नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कुछ सवाल पूछता हूं, उसका जवाब आप बताइए। क्या इस देश में जजों की जो सैलरी है और उनकी जो संपत्ति है उसके बीच का जो फासला है उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में जजों की नियुक्ति सिर्फ जज करे यह नियम सही है? क्या फेयर नियुक्ति का कोई और प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ दिल्ली में न बैठकर उसकी बेंचेस देश के अलग अलग हिस्सों में अगर फॉर्म किया जाए तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? सवाल यह है कि क्या जो भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है वो हिंदी या कोई भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है कि जजों का जो रिटायरमेंट उम्र है उसकी समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रिटायरमेंट के तुरंत बाद किसी भी जज की नियुक्ति ऐसे पद पे की जा सकती है जहां एक्सचेकर का पैसा आ रहा हो? इन सारे सवालों का जवाब आप दीजिए और उसके बाद हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहानी और ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं एक शब्द से, और वो शब्द है न्यायिक सुधार। इस देश में अगर आर्थिक सुधार हो सकता है, इस देश में अगर प्रशासनिक सुधार हो सकता है, तो इस देश में जुडिशियरी में कुछ सुधार क्यों नहीं हो सकता? इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, काफी लंबे अरसे से इस बात की चर्चा हो रही है कि इस देश को जिस तरह आर्थिक सुधारों ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार दिया, मतलब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार अगर हो जाए तो इस देश का कल्याण हो सकता है। और वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा तो जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर है कि जजों के अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से हो या उसके लिए कोई अन्य तरीके अपनाए जाए। जो न्याय पाने का जो खर्चा है उसे कम कैसे किया जा सकता है? एक गरीब न्याय के लिए भटकता रहे, वो महंगे वकीलों की फीस नहीं दे सकता, लंबा चलता है। टाइम ड्यूरेशन को लेकर भी सवाल है कि एक छोटा सा केस आ जाएगा, आपको 8-8, 10-10 साल खींच लिया जाएगा। तो क्या टाइम बाउंड जजमेंट का कोई प्रोसेस डेवलप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सवाल यह है कि जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अपनी संपत्ति सार्वजनिक करता है। कोई भी नेता हो, सरकारी कर्मचारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो डिक्लेरेशन देता है तो जज क्यों नहीं दे सकते अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन? 1997 में इस तरह की एक बात आई थी कि जजों की संपत्ति भी, उनको भी अपना संपत्ति का डिक्लेरेशन करना चाहिए कि उनकी कितनी संपत्ति है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने उसे ऑप्शनल कर दिया, यानी स्वैच्छिक कर दिया कि जज चाहे तो कर सकते हैं, न चाहे तो ना कर सकते हैं। अब इसी बात को लेकर राज्यसभा में जो सांसद हैं सुशील कुमार मोदी ने कुछ सवाल उठाए हैं, और उनका सवाल जायज भी है और वाजिब भी है कि जब इस देश का कोई भी आदमी संपत्ति का डिक्लेरेशन देता है साल भर में कि उसके पास कितनी संपत्ति है, तो जजों को क्यों नहीं देना चाहिए? पहले सुनिए आप सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा, और उसके बाद जो अन्य मुद्दे हैं न्यायिक सुधार से जुड़ी उस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति मतदाताओं को जानने का अधिकार है। तो जब कोई एमपी एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, और एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज को संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री तक सभी मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर मंत्री, एमपी, मंत्री, आईएएस के समान जजेस के लिए भी एसेट डिक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कॉलेजियम इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करे। सभापति महोदय, anybody holding public office and drawing salary from exchequer should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds। जिस प्रकार एमएलए एमपी की संपत्ति जानने का
वोटर को अधिकार है, उसी प्रकार litigant has a right to know the assets of judges. This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system. If the minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the minister's decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function. सती महोदय, मैं सदन को भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 7 मई 1997 को ये निर्णय लिया कि सभी जजेस अपनी प्रॉपर्टी का मैंडेटरी डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसको वॉलंटरी कर दिया। और आज ही सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया, 2018 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वॉलंटरी है, और केवल 55 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, और केवल 5 हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सूचना है, और वो भी कुछ ही जजेस की है। तो सुना आपने, तो एक तो जजों की संपत्ति को लेकर है, दूसरा है नियुक्ति को लेकर। कोई जज रिटायर होने वाला होता है और आरोप ये लगते हैं कि वो पहले से ही उसकी नियुक्ति कहाँ की जाएगी इस बात का जुगाड़ बिठाने लगता है। हालांकि ये आरोप हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन चर्चा तो है, और जहाँ चर्चा है वहाँ जरूर इस बात को मीडिया में भी आना ही है। हाल के दिनों में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने कहा था और चीफ जस्टिस के सामने कहा था कि इस देश में गरीबों के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल है। वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे न्याय पाने के लिए। दूसरा है कि जो फैसले लेने में जो वक्त लगता है, दुनिया के किसी भी देश में आप जाइएगा तो वहाँ एक टाइम फिक्स है कि अगर आपने चोरी का कोई केस है तो कोई जज इतने दिनों में फैसला सुना देगा। अगर एक चेक बाउंस का केस है ना, तो इतने दिनों में उसका फैसला आएगा। जो आर्थिक जो अपराध है उसका इतने दिनों में आएगा। ये है, उतने दिनों में जज को फैसला दे देना है। लेकिन भारत में इस तरह का नहीं है। यहाँ बकरी चोरी के केस में कोई बेचारा पर आरोप लगता है, वो जेलों में बंद है और उसका तारीख ही नहीं मिल पाता, वो पूरी जिंदगी बेचारा जेल में सड़ा देता है। अंत में 18-20 साल बाद पता चलता है कि इन्होंने तो चोरी ही नहीं की थी। अब बताइए कि उसके जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो कौन वापस करेगा। और कई ऐसे केसेस आए। तो आप हमें बताइए कि जो न्यायपालिका में सुधार है वो कितना आवश्यक है। हम ये अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देश के राष्ट्रपति ने इस पर कह दिया है, देश के कानून मंत्री ने इस पर कह दिया है, जजों की नियुक्ति को लेके, कॉलेजियम सिस्टम को लेके इस देश के उपराष्ट्रपति ने इसे कह दिया है। खुद कई जो जज हैं उनसे जुड़े जो उनकी बिरादरी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि सुधार तो जरूरी है। अब किस तरह का सुधार हो, इस पर चर्चा की जा सकती है। जो भारतीय भाषाओं में न्याय पाना है, अगर मैंने कुछ अपराध किया है तो जो बहस हो रहा है वो मुझे भी समझ में आना चाहिए ना, कि मैंने किस बात पे, मेरे पे क्या इल्जाम है, क्या चोरी हो रही है। वो कानून की भाषा में, अंग्रेजी में घिटर पिटर करेंगे और अंत में मेरा फैसला सुना देंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर क्या इल्जाम थे, क्या तर्क दिए गए। क्या ये सच्चा न्याय होगा? कई तरह के सवाल हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए, और उन सवालों का जवाब इस देश को चाहिए। और प्रेशर बढ़ रहा है, जज भी इसे महसूस कर रहे हैं। आज न कल न्यायिक सुधार तो लाने ही होंगे। वो जितनी जल्दी आ जाएं इस देश के लिए उतना बेहतर है। नमस्कार।